आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका बंटी के बारे में, जिसकी रचनाकार है मन्नू भंडारी और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1971 वर्ष है। मन्नू भंडारी का जो जन्म है 3 अप्रैल 1931 को है और इनका जो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश से। बचपन का नाम इनके महेंद्र कुमारी है। मन्नू भंडारी का विवाह जो है महान आलोचक रचनाकार राजेंद्र यादव से हुआ। इन्हें 2008 में आत्मकथा एक कहानी यह भी के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। आपका जो बंटी है उपन्यास, इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। आपका बंटी स्वतंत्र रूप से लिखा गया उनका पहला उपन्यास था। अब ये स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ पहला उपन्यास इसलिए क्योंकि इसके पहले जो उन्होंने उपन्यास लिखा था वो राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा हुआ था। ये एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ये 16 भागों में विभक्त लघु उपन्यास है। पति पत्नी के बीच तनाव, अलगाव और निर्दोष, निरीह और असुरक्षित बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है, आपका बंटी उसकी तस्वीर पेश करता है। हिंदी उपन्यास की मूल्यांकन उपलब्धि के रूप में आपका बंटी एक कालजयी उपन्यास है। विषय इसका हम लोग देख लेते हैं। विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे बच्चे की कहानी है। दाम्पत्य जीवन की टकराहट है। तलाकशुदा दाम्पत्य बच्चे की समस्या है। आत्मकथा इसका अंश संबंधित है। उपन्यास का जो केंद्रीय पात्र है वो 9 साल का बंटी है। उसके माता पिता शकुन और अजय दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण संबंध विच्छेद कर लेते हैं, लेकिन वे अपनी संतान के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। बंटी का चरित्र मनोवैज्ञानिक है। लेखिका को उपन्यास लेखन में कई कठिनाइयाँ आई। एक तो यह धर्मयुग मासिक पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा था, अतः लेखक में गति लाना जरूरी था। लेखिका को अपने परिवार और टीकू से दूर रहना पड़ा। टीकू जो है इनकी पुत्री है। इधर उपन्यास के अंश को पढ़कर पाठकों की प्रतिक्रियाएं मिल रही थी। कई स्त्रियों ने बंटी के प्रति करुणा, सहानुभूति प्रकट की थी। लेखिका का उद्देश्य था कि जैसे पाठक बंटी को देखते हैं वैसे ही शकुन की ओर तटस्थ होकर क्यों नहीं देखते, वो शकुन के बारे में क्यों नहीं सोचते। वर्तमान जो है समाज में पाठक एक महत्वपूर्ण अंग है। समाज परंपरा का में रूप में सोच रहा है। स्त्री अस्मिता का सामाजिक स्थान उसकी प्रेरणा पर उसकी दृष्टि नहीं है। लेखिका की इच्छा, उसकी उपेक्षा सच्चे अर्थों में उपेक्षित रह गई। इस सत्य का उद्घाटन मन्नू भंडारी ने अपनी आत्मकथा में किया है। वास्तव में मन्नू भंडारी जो है ये उपन्यास शकुन और अजय बंटी की कहानी स्वयं लेखिका के जीवन की समानांतर ही कहानी थी। राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी टीकू उसी यंत्रणा से गुजर रहे थे जिसका चरित्र चित्रण जो है उपन्यास में देखने को मिला है। वास्तव में लेखिका पारिवारिक स्तर पर माँ पत्नी की भूमिका निभाते हुए लड़ रही थी और दूसरी तरफ उसमें छिपा हुआ साहित्यकार ऊपर आने के लिए, सृजन के लिए तड़प रहा था। लेखिका को स्वीकार है कि वो अपनी बेटी टीकू पर अन्याय कर रही थी। उपन्यास की शकुन का द्वंद्व मातृत्व और व्यक्तित्व के बीच का है, वही उनके जीवन का यथार्थ भी है। लेखिका को एक बात खटकती है कि समाज अपनी परंपरागत दृष्टिकोण छोड़ना ही नहीं चाहती है। जैसे हर घर में एक बंटी होता है वैसे ही हर घर में एक शकुन होती है। ये स्त्रियां अपनी अस्मिता की रक्षा करना चाहती हैं। वे संतान के प्रति कठोर सी लगती हैं। काश पाठकों की समीक्षा के आलोचक में बंटी और शकुन साथ साथ आ जाते। लेखिका के मन में की पीड़ा उसकी आत्मसम्मान, आत्मसंघर्ष और उसके आत्मकथांश में व्यक्त हुआ है। हम कथानक अब देखते हैं आपका बंटी का। तो ये उपन्यास जो है शकुन अजय से अलग हो चुकी है और उसका जो 9 साल का बेटा है उसकी कहानी है। अजय जो है डिवीज़न मैनेजर था और शकुन जो कॉलेज में प्रिंसिपल थी। उसके माता पिता दाम्पत्य जीवन तनाव के कारण संबंध जो विच्छेद कर लेते हैं, लेकिन वे अपने संतान के बारे में सोचते ही नहीं हैं। का चरित्र मनोवैज्ञानिक है। लेखिका को उपन्यास लेखन में जो बहुत सारी समस्याएं आई हैं। बंटी के पापा जो मीरा नामक स्त्री के साथ रहने लगते हैं और शकुन को ये देखकर लगता है कि जब अजय मीरा के साथ खुश है तो मैं क्यों नहीं खुश रह सकती हूँ, मुझे भी अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। तब वो डॉक्टर जोशी के साथ विवाह का फैसला करती है, जिसके पहले से ही 2 बच्चे रहते हैं। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर पसंद नहीं आता। अब वो मम्मी का प्यार 3 हिस्सों में बटा हुआ देखता है। वो अपनी मम्मी के साथ सोना चाहता है, उनके गले में लटकना चाहता है, पर अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद वो अपने मम्मी से पापा के पास जाने की ज़िद करता है, और जो कोलकाता में रहते हैं। फिर उसके पिता उसे लेने आते हैं, वहाँ पे जाता भी है, लेकिन उसको वैसा माहौल नहीं मिल पाता है। वो उसकी माँ से वो
अपनापन नहीं मिल पाता है, वहाँ से वो वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि बाद में दोनों उसे हॉस्टल में रखने की फैसला लेते हैं। उपन्यास में दोनों ही पक्ष अपने स्थान पर सही नज़र आते हैं। माता पिता एक स्वार्थी स्वभाव नज़र आता है। उपन्यास का उद्देश्य जो है खंडित रिश्ते को दिखाना मात्र नहीं, किंतु उसका बच्चों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को दिखाया गया है। जो भाषा शैली है वह पात्रों के अनुरूप है। अंग्रेजी के शब्द तत्सम, तद्भव, उर्दू, अरबी तथा फारसी के शब्दों का सुंदर कलात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, मन्नू भंडारी का मूल उद्देश्य पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति पैदा होने के बाद उसकी संतान की कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है, यह दिखाना है।